आदाब वन नेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं शफीउल्लाह खान और आज आपको दिखाने जा रहे हैं मदरसा इस्लामिया कादरिया की जानिब से शब मिराज कॉन्फ्रेंस। ये मदरसा कादरिया इस्लामिया जो है आज शब मिराज कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है बरोज़ जुमा 16 जनवरी 2026 से ये। और आज यहाँ पे मलिकपुर के सबसे पुराने मदरसे में कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, जिसमें साथ ही दस्तारबंदी भी की जा रही है, जहाँ पे एक तालिब इल्म ने आज कुरान मुकम्मल कर लिया, हाफिज़ कुरान बन चुके हैं, जिनके इजाज़ के लिए आज ये जलसा किया जा रहा है। और ये जलसा हर साल मलिकपुर में होता है। तो ये मलिकपुर स्टेशन से ठीक 10 मिनट के करीब, अगर आप स्टेशन के करीब से आ रहे हैं, मंदिरपाड़ा एरिया टोटो वाले से कहें, और मंदिरपाड़ा बागदीपाड़ा एरिया आज़ाद नगर में ये मदरसा कायम है व दायम है। तो इस मदरसे में रहने की भी इंतज़ाम है, बच्चे रहते भी हैं और काफ़ी तालिब इल्म तालीम हासिल कर रहे हैं। दीनी तालीम है और अंग्रेज़ी तालीम भी इसमें बच्चों को दी जा रही है। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और मदरसे के बारे में जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए मदरसे के नंबर पे कांटेक्ट करें, मदरसे में राब्ता कायम करें और अपने बच्चों को दीनी तालीम से रुजू करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मदरसे के नंबर पे कांटेक्ट करें, वहाँ के आलिमों से मिले और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदरसों में भेजें और दीनी तालीम हासिल करवाएं और इन्हें यहाँ पे दाखिला ज़रूर करवाएं। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और अपने किसी भी एड्स या न्यूज़ के लिए हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद। आइए दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया, मंदिरपाड़ा मलिकपुर इलाके में मदरसे में जहाँ पे सालाना प्रोग्राम होने जा रहा था, तो ये मदरसा इस्लामिया कादरिया, जिसके मौलाना साहब से आपको मिलवाने जा रहे हैं और उनकी ज़बानी इस मदरसे के बारे में तफसील से आपको बताएंगे। तो आप ध्यान से सुनें और अपने बच्चों को इस मदरसे में भेजें। तो मौलाना साहब मोहम्मद वाइजुल हक कादरी साहब से आपकी बात कराते हैं और मदरसे की कुछ जानकारी आपको देते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब, ये मदरसे में आज जो आपका प्रोग्राम है शब मिराज कॉन्फ्रेंस और साथ में दस्तारबंदी भी हो रही है, तो ये कितने सालों से यहाँ पे मदरसा है? ये मदरसा सन 2011 में शुरू हुआ जी। मक्का के शक्ल में हबीब चौक मलिक जो 101 कमरा इमाम बारा के सामने पास है। और उसके बाद 2012 से मदरसे के रसीद की शक्ल तैयार हुई, जो रसीद लिखाया, रसीद छपाया और भाड़े के बारी लेकर मोहम्मद जावेद साहब के बारी में शुरू हुआ जी। उसके बाद हम लोग एक कट्ठा ज़मीन खरीदे मदरसे के, फिर दूसरा कट्ठा ज़मीन खरीदे, फिर तीसरी जो खरीदारी हुई ज़मीन मस्जिद की थी, जो 2.5 कट्ठे जी। 2.5 कट्ठा ज़मीन मस्जिद हिंदल वली के नाम से हुआ, मस्जिद कमेटी के साथ रजिस्ट्री हुआ। और 2 कट्ठा 1 छठा ज़मीन ये मस्जिद हिंदल वली से तब सटे हुए मुत्तसिल मदरसा इस्लामिया कादरिया की ज़मीन जो पहले रजिस्ट्री हो चुकी थी, उस पर 1 कट्ठा पर मदरसा बना हुआ है। और मस्जिद के 1 कट्ठा ज़मीन पर, मस्जिद के मतलब वो 2.5 कट्ठा ज़मीन पर 1 कट्ठा पर मस्जिद एल्वेस्टर सेट इसी तरह बनाया गया है जी। और वो एल्वेस्टर सेट में अभी पंजगाना नमाज भी हो रही है, ईदैन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। हम लोग जूझ रहे थे रोड से, रास्ता से। माशाअल्लाह हम लोग जो मिलन सरकार काउंसलर हैं और उनके हर असीस, उनके भी और हम लोगों के भी जनाब मोहम्मद वसीम साहब, बंटी बाबू जो टीएमसी के मेंबर भी हैं, माशाअल्लाह उन्होंने हमारा साथ दिया। और शाही दोस्त से भी हम मिले, लवली चटर्जी से भी हम मिलने के बाद ये रास्ता हुआ। उन लोगों का बहुत शुक्रिया है कि बहुत जल्दी रास्ता बन गया और जिस रास्ते पर चल के अभी आपने आया। ये मदरसा इस्लामिया कादरिया सन 2012 से मुकम्मल तौर से चल रहा है, यानी रशीद बिल के साथ। उसके बाद फिर इसको 2019 में हम लोग आगे बढ़ के इसका रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पूरा हर हिसाब से दुरुस्त रहा और अभी तक चल रहा है। इसमें बैरूनी बच्चे भी तालीम हासिल करते हैं और बैरूनी बच्चे गुज़िश्ता दिनों में 30, कभी 25, कभी और ज़्यादा भी हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल इन साल
20 के करीब बच्चे हम लोग जो ताम काम रहने सहने वाले बच्चे हैं वो लोग हैं, और मोहल्ले के बच्चे तकरीबन 150 के ऊपर हैं जो आते हैं, पढ़ के जाते हैं। सुबह 9 बजे से, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक तमाम बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई करते हैं। इसका इंतजाम हमारी कौम से हम लोग मेहनत करके हमारी कमेटी करती है माशाअल्लाह। और मैं मोहम्मद वाहिदुल्लाह कादरी देवी इब्राहिमी, इस पर मैं भी सब लोगों के लेकर मेहनत करता हूँ। मदरसा का नाम मदरसा इस्लामिया कादरिया आज़ाद नगर मदरसा गली, पहले इसका नाम बागजी पड़ा था, जिसको हम लोगों ने कहा जो नहीं आज़ाद गली नाम होना चाहिए, तो मदरसा आज़ाद नगर मदरसा गली और निस्ब मलिकपुर सुभाष ग्राम सुनारपुर थाना हुआ, और ये 24 परगना में है। ये निस्ब यानी सटे हुए मलिकपुर के हैं। मलिकपुर स्टेशन उतरने से इसे सालिया मस्जिद, हबीब चौक सालिया मस्जिद के करीब आज़ाद नगर में हम लोग हैं, और सुभाष ग्राम उतरने से रेल गेट के पास से दाहिने जाने पहला रास्ता जा रहा है, वो आज़ाद नगर मोहल्ला में पड़ रहा है रास्ता। और नज़दीकी के लिए मेरे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, उसको आप पढ़ें, उससे रब्ता कर सकते हैं। और फिर नाजरा तहतानिया, और यहाँ उर्दू अरबी इंग्लिश हिंदी बंगला, जो बंगला पढ़ना चाहते हैं बंगला, क्योंकि उर्दू ज़बान के बच्चे हैं, तो जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं हिंदी, और मैथ वगैरह सब, दिनियात, इसके बाद जलसा, इन सब चीज़ें यानी 7 सब्जेक्ट की मुकम्मल पढ़ाई हो रही है। रवायत हफ्स रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रूह से यहाँ तमाम तजवीद व हदर हिफ्स की मुकम्मल तालीम हो रही है। जिस साल लॉकडाउन लगा था उस साल 6 बच्चे हुए थे, और लॉकडाउन के बाद थोड़े कमज़ोर पड़ गए, तो 1 साल जिस साल बंदी नहीं हुई, उसके बाद हर साल 2 बच्चे 1 बच्चे हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल जो बच्चे हाफिज़ हुए वो इस साल तरावी सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और इन साल भी इंशाअल्लाह ताला जो हाफिज़ हुए हैं वो सुनेंगे, आइंदा साल इंशाअल्लाह वो तरावी सुनाएंगे। माशाल्लाह, जैसे कि आपने सुना कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे 150 बच्चे इलाकाई हैं, और 30-20 बच्चे यहाँ पे बाहर से भी आकर के तालीम हासिल कर रहे हैं। यहाँ पे मदरसे पे रहने का भी इंतज़ाम है, और साथ ही सबसे खुशी की बात ये है दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी यहाँ बच्चों को दी जा रही है। और यहाँ पे जो मौलाना मुफ्ती साहब हैं वो सभी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे, और बच्चों को एक अच्छी तालीम, एक अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे अभी बताया मौलाना साहब से हमें मालूम हुई कि यहाँ सुबह में जो बच्चे आते हैं उन्हें फ्री तालीम दी जाती है। क्या वक्त है मौलाना साहब? 7 बजे से 9 बजे तक, 7 से 9 के करीब अगर आपके बच्चे यहाँ पे आते हैं तो अदारा उनको फ्री में तालीम देता है, इसलिए कि उस वक्त स्कूल भी नहीं रहता, स्कूल के बच्चे आराम से यहाँ पढ़ के जा सकते हैं, और तालीम कुरान में हासिल करके दुनियावी असली तालीम स्कूलों में कॉलेजों में ले सकते हैं। तो मलिकपुर इलाके के और आसपास के सभी इलाके शहर कलकत्ता के रहने वाले लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ऐसे मौके को हाथ से जाने ना दें। दीनी तालीम के साथ साथ जहाँ दुनियावी तालीम मिल रही है आपको, जहाँ ऐसे उस्ताद मिल रहे हैं जो बच्चों का पूरा ध्यान रख रहे हैं और बच्चों के आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचकर अपना वक्त दे रहे हैं, यहाँ पे उनके पढ़ाई के लिए हर कुछ यहाँ पे करने को तैयार बैठे हैं और काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं। तो इस मदरसे में अपने बच्चों को दीनी तालीम साथ साथ दुनियावी तालीम के लिए ज़रूर भेजें और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से दाखिला करवाएं। और इलाकाई लोगों से भी गुजारिश करना चाहूँगा, जितने भी यहाँ के लोग हैं वो अपने बच्चों को दीनी तालीम और दीन के काम से ज़रूर जोड़ें और हाफिज़ कुरान ज़रूर पढ़ाएँ। तो स्क्रीन पे इस मदरसे का नाम और नंबर दिया जा रहा है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मदरसे ऑफिस में का रब्ता कायम करें और अपने बच्चों का यहाँ दाखिला ज़रूर करवाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे। अपनी तरह कहते हैं उनसे पूछो, जो उन्हें अपनी तरह कहते हैं उनसे पूछो, क्या कभी आपने तन्हाई में शीशा देखा, क्या कभी आपने शबे
हैं उनसे पूछो, क्या कभी आपने तन्हाई में शीशा देखा, क्या कभी आपने तन्हाई में शीशा देखा। और उनकी अशार मैं आप हज़रात के सामने पेश करता हूँ, मोहब्बतों के साथ साथ फरमाएं। एक मरतबा कह दिए सुभान अल्लाह, एक मरतबा और कह दिए सुभान अल्लाह। कि आँख कहते हैं उसे जिसने मदीना देखा, क्या है ये फर्श ज़मीन अर्श फलक ने भी कभी, क्या है ये फर्श ज़मीन अर्श फलक ने भी कभी, क्या है ये फर्श ज़मीन अर्श फलक ने भी कभी, क्या है ये फर्श ज़मीन अर्श फलक में भी कभी, क्या है ये फर्श ज़मीन अर्श फलक में भी कभी। अरे फातिमा ज़हरा की चादर का न धागा देखा, का न धागा देखा, फातिमा ज़हरा की चादर का न धागा देखा। आँख कहते हैं उसे जिसने मदीना देखा। और आप शेर तमाम उलमा इकराम के हवाले से मैं पेश करता हूँ, मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाए। एक मरतबा कह दे या रसूल अल्लाह, औलिया मरते नहीं मजनू में ऐलान किया। मिसरा सानी सुनने के बाद आप तमामी हजरात मचल जाएंगे, समाअत फरमाएं। औलिया मरते नहीं मजनू में ऐलान किया, औलिया मरते नहीं मजनू में ऐलान किया, कि औलिया मरते नहीं मस्जिद में ऐलान किया, औलिया मरते नहीं मस्जिद में ऐलान किया। जिसने भी साबिर कलियर का जनाजा देखा, जिसने भी साबिर कलियर का जनाजा देखा, है उसे जिसने मदीना देखा। औलिया मरते नहीं मस्जिद में ऐलान किया, जिसने भी साबिर कलियर का जनाजा देखा, जिसने भी साबिर कलियर का जनाजा देखा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मीलादुन नबी, शब मेराज कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हिफ्ज़े कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही साहब किबला, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफजल हुसैन मिसबाही साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, मदरसा इस्लामिया कादरिया, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात आप अपनी निगाहों से मुशाहिदा कर रहे उलमा अहले सुन्नत के हाथों एक हाफिज़ कुरान को
जश्न दस्तार हिफ्ज़ कुरान पे अवामा शरीफ सजाया गया है। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मुफ्ती रहमत अली मिसबाही साहब किबला के हाथों, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अफजल हुसैन मिसबाही साहब किबला के हाथों आपने इस खूबसूरत मंजर को देखा, आपका दिल भी इस बात की गवाही आज देगा कि आप भी इंशाअल्लाह अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएंगे। माशा मदरसा इस्लामिया कादरिया, जैसे कि आपको अभी कमेटी मेंबर हजरात से मालूम हुआ कि ये जो मदरसा है, ये देख सकते हैं, ये मदरसे की जगह है। यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हैं और इसी जगह पे बैठ कर के सुबह के रोज़ बच्चों को पढ़ाया जाता है। और ठीक इसी के साथ साथ आपको दिखाना चाहेंगे, जिस मस्जिद की बात हो रही थी कि ये अभी ज़ेर तामीर है और बहुत सारा काम बाकी है, ये है वो मस्जिद का जगह जहाँ पे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ही ये मस्जिद अभी तामीर की गई है और छत पे अल्बेस्टर दी गई है। तो इसी मस्जिद के ताउन के लिए कमेटी मेंबर और मौलाना साहब ने भी अपील की है। तो आप हज़रात से जो भी बन पड़े मस्जिद कमेटी से मिले और मस्जिद में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और ताउन करें, ताकि मस्जिद और आगे तक इसकी तामीर की काम मुकम्मल हो सके। मस्जिद कमेटी से रब्ता करने के लिए हमारे स्क्रीन पे मदरसे का नंबर दिया गया है। मुझसे उतारा मुझको खबर न हो, मुझसे उतारा मुझको खबर न हो, मुझको खबर न हो, मुझसे उतारा मुझको खबर न हो, कि मुझसे मुझको खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। मज़ीद अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर लें और अपने किसी भी एड्स या न्यूज़ के लिए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज मौजूद है। और अपने ऐड प्रमोशन के लिए हमारे साथ रब्ता कायम करें। जय हिंद।